हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन जो कि है 6 धारा 6 के बारे में। और एक इंग्लिश सिद्धांत है जिसे कहा जाता है रेस्ट जस्टे का सिद्धांत। ठीक है ना। रेस्ट जस्टे का सिद्धांत क्या है इसको आज हम समझेंगे, क्योंकि रेस्ट जस्टे का जो सिद्धांत है वो हमको कई बार कंफ्यूज करता है। कुछ सिद्धांत है जैसे रेस्ट जुडिकेटा, रेस्ट सब जुडिकेटा और रेस्ट जस्टे, लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो पहले बता दूं, रेस्ट जुडिकेटा, रेस्ट सब जुडिस जो भी है वो सिविल प्रोसीजर के जो नियम है उनमें आते हैं, और रेस्ट जस्टे का जो सिद्धांत है वो एविडेंस एक्ट का सिद्धांत है। अब रेस्ट जस्टे का सिद्धांत होता क्या है? बेसिकली एक ही सहवार के जो भाग होते हैं उनके जो तथ्य होते हैं वो सुसंगत होते हैं। रेस्ट जस्टे का सिद्धांत इसी को बताता है। अब भारतीय विधि में ये कहाँ पर है, ये सवाल बनता अधिकतर। तो रेस्ट जस्टिस का जो सिद्धांत है वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 में दिया गया है, उसको यहाँ पर अंगीकृत किया गया है। अब धारा 6 क्या कहती है इसको एक बार देख लेते हैं, फिर हम इसको पूरी तरह से एलोबरेट रूप में समझेंगे। तो धारा 6 जो है वो कहती है कि जो तथ्य विवादित नहीं होते हुए भी किसी विवादित तथ्य से इस प्रकार हो सकता है कि एक ही संवयव के भाग हैं सुसंगत हैं। ये तो है ये नियम। अब इसको हम अलग अलग समझ लें। पहली बात कि जो तथ्य है वो विवादित नहीं है, यानी कि अब इसको एक उदाहरण समझ लेते हैं। एक अब एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने आपका खून कर दिया, यानी कि मैंने आपका हत्या कर दी। अब आप पर जो विवादित तथ्य है वो है कि आपकी हत्या किसने की। ठीक है। अब ये जो फैक्ट है ये इसमें धारा 6 में कवर नहीं होता। अब धारा 6 में क्या क्या कवर होता है ये देखने। विवादित तथ्य से इस प्रकार सशक्त है कि एक ही सहवार के भाग हों। अब एक ही सहवार का भाग है जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है, वो ये पार्ट है। एक ही सहवार का भाग का मतलब है जो अगर हम इनकी विभिन्न परिस्थितियों को जोड़ा जाए तो वो एक ही स्टोरी लगे। हम बेसिक में कहें कहें तो एक ही स्टोरी के अलग अलग पार्ट दिखने चाहिए। हो सकता है कि वो उसी टाइम के हों या हो सकता है उसके बात के भी हों। इसको जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया कि मैंने आपकी हत्या की, इसको हम विवादित तथ्य बनाते हैं। और इससे रिलेटेड जो है धारा 6 यहाँ पर कहाँ कहाँ काम आती है इसके बारे में बात करते हैं। हुआ क्या कि 3 दिन पहले आपका और मेरा झगड़ा हो गया। झगड़ा हुआ, उसके बाद में मैंने आपको कुछ धमकी भी दे दी कि मैं तुझे देख लूंगा। ठीक है। उसके बाद में 3 दिन बाद में यानी कि कल मैंने आपकी हत्या कर दी और मैं वहां से चला गया। अब यहाँ पर ये बात आई कि भाई यहाँ पर हत्या हुई है तो इसके साथ में कौन कौन था। इस स्टोरी में अब कुछ नए तथ्य आते हैं कि जब 3 दिन पहले हम दोनों का झगड़ा हुआ था मैंने आपको धमकी दी थी, एक पार्ट। उसके बाद में क्या हुआ, मैंने 2 दिन पहले बाजार जाके चाकू खरीदा था और एक रस्सी भी खरीदी थी। ठीक है। उससे बाद में फिर हम दोनों की दोस्ती हो गई फिर से। हम दोनों किसी एक छोटी सी पार्टी या एक गेट टुगेदर आपके घर पे रह रहे थे और आपके घर पे हमने खाना वाना खाया, और दूसरे दिन आप जो सुबह था उसमें आप मृत मिले। तो ये तो हो गई एक स्टोरी। अब क्या क्या हुआ, अब चूंकि अगर हम सबको जोड़े तो क्या बनता है, झगड़ा हुआ, झगड़े के कारण मैंने आपको धमकी दी, फिर मैंने चाकू और रस्सी खरीदी, फिर मैंने वापस उस षड्यंत्र के लिए वापस आपसे दोस्ती की। दोस्ती करने के बाद में मैंने आपको चाकू से मारा और आपकी गर्दन पे रस्सी से बांध के आपको गला घोट के मार दिया। चाकू से और आप पे वार किए और गला घोट कर मारा, ये तो हो गया विवादित तथ्य। ठीक है ना, मैंने आपकी हत्या की, विवादित तथ्य हो गया। लेकिन अब ये पूरी जो स्टोरी है, यानी कि झगड़ा होना, धमकी देना, चाकू खरीदना, रस्सी खरीदना, फिर आपसे दोस्ती करना, और ये सारा है अलग अलग दिन और अलग अलग समय पे हुआ। हो सकता है झगड़ा मेरा पंजाब में हुआ हो, मैंने हत्या आपकी जोधपुर में की हो। तो ये अलग अलग जगह हुआ हो, लेकिन क्या है कि अगर हम इन सबको जोड़ें तो एक पर्टिकुलर स्टोरी बन जाती है। एक ही समय बनता है, एक ही आवली बनती है, यानी एक ही श्रृंखला बनती है, या हम कह सकते हैं एक ही चेन बनती है। जब इन चेनों को जोड़ा जाता है तो वो एक ही समय बन जाता है कि ये सब स्टोरी वहां से शुरू हुई क्योंकि झगड़ा हुआ था, मैंने आपको धमकी दी थी, वो मेरा मोटिव हो गया कि मेरा झगड़ा हो गया। इंटेंस क्या था मेरा कि मैं आपसे अब मेरा जो झगड़ा हुआ, आपने मेरी बेइज्जती की, मैं उसको बदला लेना चाहता हूँ, ये मेरा मोटिव। फिर मैंने तैयारी की चाकू और रस्सी खरीदने की, मेरी हत्या का इंटेंशन था। फिर ये मैंने तैयारी भी की, खरीद भी लिए, फिर मैं आपसे मिला, षड्यंत्र किया, आपसे वापस दोस्ती की ताकि मैं आपके घर पे आ सकूं, और उसके बाद में मैंने आपकी हत्या कर दी। तो ये पूरी एक श्रृंखला बन जाती है, और ये सब श्रृंखला जो है
वो धारा 6 में सुसंगत है, अदरवाइज ये सुसंगत नहीं होती। अब मान लीजिए मैंने चाकू खरीदा, ठीक है, चाकू तो कोई भी खरीद सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। रस्सी, रस्सी मैंने अपनी गाड़ी के लिए, या मान लो कपड़े सुखाने की रस्सी खरीदी थी, तो ये भी एक, अगर हम सेपरेट देखें, सुसंगत जो विवादित तथ्य है उससे इसे लेना देना नहीं है। ये विवादित, बेसिकली अब देखा जाए तो विवादित तथ्य से कोई इसका लेना देना नहीं है, लेकिन ये क्यों है धारा 6 में कवर होता है, क्यों? क्योंकि उसी व्यवहार का, संव्यवहार का पार्ट बन जाता है। मान लीजिए मैंने वहां पर जहर भी खरीदा, लेकिन आपके ऊपर जहर का कहीं निशान नहीं है, या आपको जहर देने का ऐसा कोई भी सबूत नहीं है, लेकिन मैंने जहर खरीदा ताकि मैं आपके खाने में मिला सकूं, लेकिन मैं मिलाना भूल गया या मैं उसको नहीं मिला पाया, लेकिन वो जो जहर खरीदा वो भी एक आवली का भाग होने के कारण वो भी पार्ट बन जाता है। उसका भी सबूत दिया जा सकता है कि इस व्यक्ति ने, यानी कि मैंने चाकू भी खरीदा, रस्सी भी खरीदी, जहर भी खरीदा, लेकिन मैंने चाकू और रस्सी ही यूज किए, जो जहर था वो भी मैंने आपको मारने के लिए खरीदा था। ये भी सुसंगत तथ्यों में कवर हो जाता है। इसीलिए अगर एक ही पार्ट का भाग है, एक ही श्रृंखला, एक ही चेन का भाग बन जाता है कोई पार्ट, कोई तथ्य, तो वो सारे तथ्य सुसंगत कहलाते हैं, और उन सुसंगत तथ्य के लिए फिर एविडेंस दी जा सकती है। जैसे चाकू खरीदा था तो जो दुकानदार था उसका बयान करवाए जा सकते हैं कि इसने हम मेरे दुकान से चाकू खरीदा था, इसने रस्सी खरीदी थी। रस्सी खरीदने वाला ये कहता है कि मैंने जब रस्सी इसको बेची थी, खींच खींच के देख रहा था कि ये टूटती है या नहीं, या इस पर कोई लटक सकता है नहीं, इसने मुझे पूछा था कि अगर मैं इस पर लटकू टूटेगी तो नहीं। तो ये सब सुसंगत तथ्य हो जाते हैं। अब ये सुसंगत तथ्य जो 6 है सिर्फ यहीं खत्म नहीं होता, ये मूल नियम है, और इसके जो आगे जो सेक्शंस है, जो 7 से लेकर 16 तक है, वो अलग अलग इसकी जो वेराइटीज हैं, उनको, इसकी जो अलग अलग परिस्थितियां हैं जहां पर ये सुसंगत हो सकते हैं कोई तथ्य, तो उनके बारे में बताती है। तो जो 7 से लेकर 16 है उसके लिए अलग से वीडियो बनाया है मैंने, उसके लिए हर सेक्शन के लिए अलग अच्छे अच्छे वीडियोस हैं, वो आप जरूर देखिएगा। लेकिन जो 6 है उसी को उदाहरण के, उनके जो उदाहरण है वो धारा 7 से लेके 17 में दिए, धारा 7 से लेके 16 में दिए गए हैं, उनको ही जो उदाहरण देके और उनका एलुस्ट्रेटेड और उसका एलोबरेटेड को समझाया गया है। तो ये तो है बेसिक चीज। अब क्या कोई घोषणा है या कोई बात है, वो भी इसी का पार्ट हो सकता है, धारा 6 में क्या हो सकता है। हम जैसे कि उदाहरण देते हैं, मैंने उदाहरण दिया, मैंने आपको मारा। अब मारने के साथ में क्या हुआ कि जैसे मैंने आपको मारा, मैंने चाकू से आपको गोदा, मैंने आपको चाकू से 3-4 वार किए, आप दौड़ते हुए रोड पे आए और कहा कि यार देखो नरेश ने मेरे साथ में क्या किया। ये जो पार्ट है ये भी इसी चेन का पार्ट हो गया, क्योंकि पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है। वो उसी चेन का पार्ट होने के कारण लोगों को आपने कहा कि देखो नरेश ने मेरे साथ में क्या किया, तो ये घोषणा भी इसी श्रृंखला का पार्ट होने के कारण धारा 6 में जो है सुसंगत हो जाती है। लेकिन ये इतना कनेक्टेड होना चाहिए कि एक दूसरे से जुड़ जाए। ऐसा नहीं कि आप 3 दिन बाद में किसी ने कहा कि हाँ उस किसी ने मुझे बोला था कि वो उसको मारेगा, ऐसा कुछ है। अगर उसी वक्त की घोषणा है जो उसी को श्रृंखला में जोड़ती है, आप आते हैं और लोगों को कहते हैं कि देखो मेरे साथ क्या किया, ये तो उसका श्रृंखला का पार्ट होने के कारण सुसंगत हो जाती है। लेकिन मैंने आपकी हत्या नहीं की, यहाँ पर मान ली हत्या नहीं की, आप 4 दिन बाद में कहते हैं किसी को कि नरेश ने 4 दिन पहले मेरे साथ में चाकू से वार किया था, देखो मेरे चोट के निशान है। लेकिन अब इतना डिले हो चुका है, 4-5 दिन बाद में डिले हो गया, और आपने उसकी कोई भी कोर्ट में शिकायत नहीं की, कोई थाना में एफआईआर नहीं की, बस एक फॉर्मल किसी को कह दिया, तो ये अवली का पार्ट नहीं होने के कारण धारा 6 में कवर नहीं होता है। ऐसे कुछ सुप्रीम कोर्ट और प्रीवी काउंसिल की जजमेंट है वो ऐसा कहते हैं। तो और जो सेक्शन 7 से 16 है उसको समझ, अगर आप उसको समझना चाहते हैं तो मेरे दूसरी जो वीडियोस हैं उसको जरूर देखें। धारा 6 और रेस्ट जैसे का सिद्धांत सिर्फ एक पार्ट इसको धारा 6 में बताया गया है, जो आज हमने कंप्लीट किया है। थैंक यू।